जब बात खेती किसानी की हो रही है तो एक बात जो ध्यान में रखने लायक है वह यह कि खेती में ऐसे तौर तरीकों और प्रयुक्त सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए जो फसलों और पौधों का स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक हो सके ताकि उत्पादकों का आर्थिक कल्याण हो सके। ऐसे में यदि हम जैविक खेती की बात करें तो सबसे पहले हमें हमारी खेती में लागत खर्च कम करते हुए स्वस्थ उत्पाद प्राप्त करना होगा जिससे हम अपनी खेती से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकें। नमस्कार, आप सम्मिलित हो चुके हैं हमारे कार्यक्रम चौपाल संध्या के इस एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का। किसान साथियों, स्वस्थ खेती की बात करें तो अनेकों कंपनियां अपने उत्पादों को लेकर बाजार में उपस्थित हैं जो स्वस्थ फसल प्रबंधन का दावा करती हैं। इनमें से ही कई बार आप सभी लोग ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड जैसे नामों को अवश्य ही सुना होगा। आज के इस अंक में हम जानेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह हमारे फसलों एवं पौधों को कैसे लाभ पहुंचाता है और इसे हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ह्यूमिक एसिड को जानने से पहले हमें ह्यूमस को जान लेना चाहिए। ह्यूमस काले भूरे रंग का एक जैविक पदार्थ है जिसमें लगभग 60% कार्बन, 6% नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में फास्फोरस और सल्फर मौजूद है। ह्यूमस का निर्माण मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म रूप से विभाजित कार्बनिक पदार्थों, पौधों एवं फसलों के अवशेषों के साथ जंतु एवं पशु पदार्थों के माइक्रोबियल अपघटन के द्वारा होता है। इसे और सामान्य भाषा में समझें तो फसलों, वनस्पतियों एवं जंतुओं के अवशेष जो जमीन के सतह पर उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव इन सबको अपना भोजन बनाकर इन्हें अपघटित करते रहते हैं जिससे मिट्टी को ह्यूमस जीवाश्म मिलता रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि मिट्टी में मौजूद विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ जिनकी उत्पत्ति जंतुओं तथा वनस्पतियों के सड़ने गलने से होती है, ह्यूमस कहलाते हैं। ह्यूमस मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाते हुए पौधों एवं खाद्य फसलों में रोगों को भी नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। ह्यूमस युक्त मिट्टी में उगाए जाने वाले फसलों एवं पौधों में हवा एवं पानी का संचरण बड़े ही आसानी से होता है। एरोबिक स्थिति में ह्यूमस को हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं: मोर, मोडर एवं मूल। अब बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड एचए। ह्यूमिक एसिड प्राकृतिक सामग्री से बने कार्बनिक यौगिक हैं। ये पदार्थ मिट्टी और पौधों दोनों को कई लाभ प्रदान करते हैं। यह एक बायो स्टिमुलेंट है, इसलिए यह सीधे पोषक तत्व प्रदान किए बिना या कीटों को मारे बिना पौधों की वृद्धि और ताकत को बढ़ाते रहते हैं। ह्यूमिक पदार्थ स्थिर, लंबे समय तक चलने वाले जैविक कणु हैं। ह्यूमस के घटकों का ह्यूमिक एसिड के आणविक भार के आधार पर 1140 से 1235 वर्षों का औसत निवास समय रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर होता है। ह्यूमिक एसिड का पीएच वैल्यू 5.74 होता है और इसमें फुलविक एसिड 43.94%, कार्बनिक पदार्थ 47.3%, कुल नाइट्रोजन की मात्रा 5.98%, कुल पोटेशियम 2.25%, कुल फास्फोरस 0.04%। सिलिकॉन की मात्रा भी इसमें 0.18% के लगभग पाई जाती है। ह्यूमिक एसिड पोषक तत्वों को ग्रहण करने, सूखा सहन करने और बीजों के अंकुरण को बढ़ाने में सहायक है। यह मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाता है जिससे यह एक उत्कृष्ट जड़ उत्तेजक के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं ह्यूमिक एसिड के फायदे के बारे में। जैविक खेती में ह्यूमिक एसिड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। यह पौधों के पाचन तंत्र में जाकर जिस भी चीज की कमी हो उसे पूरा करता है जिससे पौधा स्वस्थ होने लगता है।
ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ों में तीसरी जड़ विकसित करता है, जो मुख्य रूप से पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यह पौधों में हरापन बढ़ाता है, जिससे शत्रु कीट दूर जाते हैं और मित्र कीट आकर्षित होते हैं। यह मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को बहने से रोकने में भी सक्षम है। ह्यूमिक एसिड पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे मौसम की मार के बावजूद पौधा स्वस्थ रहकर अच्छा उत्पादन देने में सक्षम रहता है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, जिससे उपज भी बढ़ती है। फसल में अंकुरण के समय इसका उपयोग करने से भी फायदा होता है। इसका उपयोग किसान भाई बागवानी में फल के भार को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी की संरचना में सुधार करते हुए पौधों के पोषक तत्वों की खपत में सुधार करके बेहतर पौधे और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ह्यूमिक एसिड को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 5 से 7 किलो गाय के कंडे यानी उपले, 50 लीटर पानी का ड्रम और पानी। और इसके बनाने की विधि की बात करें तो 50 लीटर पानी के ड्रम में 5 से 7 किलो गाय के कंडों के टुकड़े करके डाल दें। अब इसे पानी से भर दें और ढक्कन को अच्छे से लगा दें। 1 सप्ताह तक इस टैंक को किसी छायादार स्थान पर रख दें और 1 दिन छोड़कर बाहर की साइड से ही टैंक को हिलाएं। इसे खोलकर किसी डंडे की सहायता से नहीं हिलाना है, बस टैंक को बाहर से ही हिलाते रहें। 1 सप्ताह बाद जब आप देखेंगे तो पानी का रंग लाल हो चुका होगा। आपका ह्यूमिक एसिड बनकर तैयार है। इसे हम दूसरे विधि से भी बनाते हैं, जिसके लिए आवश्यक सामग्री में 5 से 7 किलो गाय के कंडे यानी उपले, आधा किलोग्राम काला गुड़, 2 किलोग्राम दही, 200 ग्राम बेसन, 50 लीटर पानी का ड्रम और उतना ही पानी। बनाने की विधि की बात करें तो 50 लीटर पानी के ड्रम में 5 से 7 किलो गाय के कंडों के टुकड़े को करके डाल दें। अब इसमें काला गुड़, दही और बेसन मिलाएं और पानी से भर दें। अब इसे अच्छे से मिलाकर टैंक को 1 सप्ताह के लिए किसी छायादार स्थान पर ढक कर रख दें। इस विधि में ढक्कन इस प्रकार लगाएं कि थोड़ी हवा अंदर जाती रहे, क्योंकि इस विधि में हम ह्यूमिक एसिड के साथ साथ जीवाणु भी तैयार कर रहे हैं। हर 2 दिनों के बाद टैंक को थोड़ा सा हिला दिया करें। 1 सप्ताह के बाद आपका जीवाणुओं से भरपूर ह्यूमिक एसिड तैयार है। इस विधि से आपकी ह्यूमिक एसिड की तो पूर्ति होगी ही साथ आपकी मृदा में जीवाणुओं की संख्या भी असंख्य हो जाएगी। ह्यूमिक एसिड को कैसे उपयोग में लाएं? इसके उपयोग का तरीका बहुत ही आसान है। इसे आप पौधों और फसलों के उपचार में ड्रिप विधि द्वारा, स्प्रे द्वारा या सीधे खेत में पानी छोड़ते समय उसमें भी मिलाकर दे सकते हैं। 50 लीटर तैयार किया गया ह्यूमिक एसिड 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर उपयोग करें। यदि आप 15 लीटर का टैंक ले रहे हैं तो 5 लीटर ह्यूमिक एसिड तथा 10 लीटर पानी मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। महीने में 1 बार आप आराम से ह्यूमिक एसिड का उपयोग अपनी फसलों में और पौधों के ऊपर कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड पौधों के स्वास्थ्य और उत्पादकों के आर्थिक कल्याण दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, यदि आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तब भी इसे आप अपने फसलों में प्रयोग करें। सिफारिश करते हैं हम। आपके इस प्रयोग से धरती और जीवन दोनों स्वस्थ होंगे। आप अपने सुझावों से हमें अवगत कराइएगा। आप सभी को ढेरों शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।